डांटिएगा कि नजाद में डांटिएगा, सो बोलिए तो 10 के सामने गाली गलौज कर देते हैं, बेइज्जती करा देते हैं। हमको पता कर और बहुत सारा भी 2 महल्ला बिल्डिंग के बाद में भी बोलिएगा कि कॉलोनी बना दीजिए, उसको साइन कर दीजिए, उसको टॉर्चर कीजिएगा, उसको तो क्या होगा। पता हमको चल रहा है, हमारे बहुत सारा संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है। चूंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो जो है रिम्स परिसर में मौजूदा स्थिति में जिस तरह से जो है आपको पता है कि एक बड़ी ही दुखद घटना डुमरी विधानसभा सीट से देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी। आपको भी पता है कि डुमरी प्रखंड अंतर्गत सुखलाल महतो पहुंचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ साथ देवेंद्र नाथ महतो भी जो है उस पीड़ित अरे इतना आदमी के अंचल कार्यालय में बैठे पदाधिकारियों को वो हजम नहीं हो रहा था, जिस वजह से जो है सुखलाल महतो जैसे निर्दोष लोगों का जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। हालांकि वो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसे ना कोई मतलब था, ना कोई दिक्कत था, कोई टेंशन था, लेकिन किसी का भी एक सुखलाल महतो जो होते हैं इनका स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी कल ही। लेकिन ये सुबह जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो आपको ये जानकारी देता हूँ कि इनका जो है देहांत हो चुका है, यानी कि एक भ्रष्ट सिस्टम ने जो है एक निर्दोष की जान ले ली। ये कितनी जायज़ हुआ, किस तरह से ठीक ठाक रहा, ये इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये आप ही डिसाइड करिएगा। जयराम महतो परिजनों से मिलते हैं, क्या कुछ कहते हैं, सुनिए पूरे वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब प्रयास करिए दिलाते हैं, घर से निकला में अगर हमने डॉक्टर लाइन ऑफ दिला दी टाइम तो लगा ना, क्योंकि डुमरी से रांची आने समय नहीं लगा, यह समय तो जितना स्पीड पर नहीं जाए तो बहुत जल्दी दर्शन अरु है ना रंगत है फोन फोन तो हमारे से जब बात बोलो तो बहुत लोग कन्विंस कर ले कहली कि तो ट्रांसफर रोक दे गए हो, हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बताया, खाली हमारा ट्रांसफर भर लो विधायक जी और हमारा कुछ हमारा समझलिए 2 बार फोन कर लो बिहाने और हमारे से कन्विंस भर लो कि और जब साथे और नौकरियों बतल कि नहीं विधायक जी से हमारे बात भले और हमारा विधायक जी तो हम कहलिए कि हमरा आवे हम घर ना हमारे घर आवे थे और वरी बोरी कुछ सोचियो ना मगर हम कह भी हल्का सा कितना वरी बोरी की बोल रही हमरो पता चलो जब फेसबुक मैंने अपना हर वीडियो खुद भेज लो देखिए ना विधायक जी आपसे हमारा बात हुआ कि हम उनका हम कहले कि जो भी था आपको कम से कम उनसे भी एक बार टेलीफोनिक बात कर लेना चाहिए था। दूसरा बात जब वो गया उस नियत से तो आपको कम से कम वहाँ देखना चाहिए था। हमारा बोले लेकिन अस्पताल करना चाहिए ना, लेकिन ना इतना बड़ा स्टेप ले लेते कोई आइडिया ना ले हमसे 2 बार बात बोले हम दियो भी धम के लिए ये सब बोरी बोरी सोचे ना हो पता नहीं सोच तो नहीं घरे उस समय ना आलो घर पर बतेले निकल सुबह चल गए मालूम ना डायरेक्ट ब्लॉकवे गल और वहाँ पे अब जब ब्लॉकवा मिलो तो ब्लॉकवा के कोई आदमी ना स्टाफ लेके गल पंचायत बहुत अखनी बहुत सारा है। जब अखनी के जानकारी मिल चुकल है कि ऐसा कर सकल है ठीक हो तो कम से कम वीडियो लगी बाबू ना बोले अखनी के अगर कुछ वो तो तरा उठाए पठाए हॉस्पिटल ना लगे क्या है हॉस्पिटल ना उठाए लगले हॉस्पिटल वीडियो भेजते नहीं लगने हॉस्पिटल तोरा अधिकार पड़ा लोग लेते ले सको हॉस्पिटल वाले को हम गया था उठाए पठाए हॉस्पिटल
ये तो मैं पड़ा है हॉस्पिटल। अब क्या जांच है क्या न जांच है, आप अधिकार है ठीक है, 1 घंटे के लिए डांटने का आपको अधिकार है, वीडियो है ठीक है, गार्जियन है, लेकिन आप जांच में डांटिएगा कि न जांच में डांटिएगा, सो बोलिए तो 10 के सामने गाली गलौज कर देते हैं, बेइज्जती करा देते हैं। हमको पता कर और बहुत वो सारा भी 2 महला बिल्डिंग के बाद में भी बोलिएगा कि कॉलोनी बना दीजिए, उसको साइन कर दीजिए, उसको टॉर्चर कीजिएगा उसको, तो क्या होगा पता हमको चल रहा है। हमारे बहुत सारा वो महिला गलत नहीं कर सकते, सरकार का चीज है, सरकार को हिसाब देना पड़ता है ना फिर वहाँ। जो मैंने और उल्टा काम के लिए प्रेशर भी डालते हाँ हैं। हम सारा इंक्वायरी कर ले वो बोला हले जकरा आवास दिए ले ओकर 8 गो कमरा है और ओकर अच्छा खासा इनकम है, ओकरा ही आवास दिए बोला ती बोले हम काहे ओकरा दे ओकर जियो टैग करियो, हम तो ओकर करबो जकर आवास के जरूरत पहले जियो टैग कर देले, सारा रोजगार डिटेल सेवा पता कर कर देले ले, है, हम सारा डिटेल पता कर ले रोजगार जे सेवा जियो टैग पहले कर देला, तो पिताजी हमर करल गेलन जियो टैग, तखन ना फिलहाल के वहाँ फेंक देला, मालूम है सारा हमने पता कर बस तो नहीं यहाँ फिलहाल हिम्मत से काम ले ठीक है। फिलहाल की होता है बाकी हमने जे दोषी है जैसा चलती वैसे कदम उठे अपनी पे कार्रवाई ना कुछ ना धीरे से तो नहीं काम कुछ नहीं नकारात्मक ना सोचे, जब तक सांस है तब तक आस है, एक जरा भी नकारात्मक ना सोचे, सांस है यानी आस है। आज की धरती में बहुत सारा चमत्कार है, अपन देता भूता जकर पे आस्था का नींव बनी है, ओकरा मन से याद करा गज कबूल करा, कुछ चमत्कार है। जब सांस है तो आस है, ठीक है एकदम हिम्मत है, बाकी जहाँ से एकदम सबके जाना है, लेकिन जब तक सांस है तब तक संघर्ष करना है, एकदम नहीं बता रही हम ये ना हिम्मत से जितेंद्र फोन करियो बाहर में लेंगे इधर से डाला इधर ये वाला लोग खाने दे लीजिए। एक अदृश्य शक्ति है कहीं ना कहीं नहीं, हम जैसे कई लोगों को लगता है कि एक अकेला विधायक है जो हर सवालों को उठाता है, मुठभेड़ करता है सवालों से, लेकिन एक अकेला विधायक है डुमरी का, वो कहाँ देखेगा, कहाँ का जनता दरबार लगाएगा? क्या जेल के में और लोगों को आगे नहीं करना चाहता? आगे तो कर ही रहेगा, लेकिन चुनाव एक जीत के आए, अब उसमें मान के चलिए जनता को भी थोड़ा सा हमें और कोऑपरेट करने की आवश्यकता थी। आगे तो है ही है, हमारे बहुत सारे साथी हैं, देवेंद्र दा हमारे बगल में हैं, तमाम हमारे लोग हैं, विराट जी बगल में, बहुत सारे ऐसे हमारे युवा हैं जो एक नए तरीके से राजनीति में अपने आप को लेकर आ रहे हैं। बस उन्हें अब विशेषकर वीडियो महोदया जो वहाँ की है उनकी संवेदनहीनता है, अगर उनके परिवार के लोग होते हैं तो क्या वो इसी प्रकार की संवेदनहीनता होती? नहीं होती, संवेदना होती, भावना होती, जबकि उनको मालूम था कि ये शख्स पत्र लिख चुके हैं, उनको मालूम था कि वे प्रखंड परिसर में आत्महत्या का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहला काम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनको तो सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था, या फिर अपने 2 स्टाफ को वहाँ पर डिप्यूट करना चाहिए था कि यदि सुखलाल महतो आते हैं तो उनको आप अपने कस्टडी में ले लीजिएगा, ताकि वो कोई ऐसी घटना ना करे। चूँकि निसंदेह आत्महत्या करना भी एक अपराध है, तो उनको उस अपराध से रोकने के लिए पुलिस थी। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप पुलिस को सूचना देते हैं, आपके कुछ ही कदम में वहाँ थाना है, आप थाना प्रभारी को सूचना देते हैं कि आप इनको कस्टडी में ले लें, यानी आप बिल्कुल वहाँ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। उन्होंने बिल्कुल अपना जो उनका मानवता था वो मानवता उनका कहीं नहीं दिखा, अगर वो मानवता जरा सा भी दिखाती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। बिल्कुल, जब चूँकि कोई भी अगर चूँकि वो सूचना दे के आत्महत्या करने जा रहा है, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कल को अगर विधायक के आवास में ही अगर आत्महत्या करने आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपने समर्थकों को कहेंगे कि मेरे आवास तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर वहाँ अनहोनी होगी तो हमको सवाल का जवाब देना होगा। हम तो पहला प्रयास करेंगे वहाँ तो वो पहुँचे ही ना, अगर वो दिखे तो उसको पकड़ के हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठाएंगे, क्योंकि इंसान का माइंड एक पल के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, हो सके 2-4 घंटे के बाद वो फिर ज़िंदगी के बारे में सोच लेता, उसको कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठा लेते तो बिल्कुल ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखी, यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी। उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है, क्योंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं कि हम प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ 2
प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहाँ डिप्यूट करना चाहिए था कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था कि अमुक शख्स जैसी आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। ऐसी नौबत क्यों